हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरह से पॉलिटिकल रुझान आया हुआ है, क्या मुल्क की सूरत हाल चल रही है। यार देखो, वो सब चीज़ें जो ना एक तरफ, लेकिन जो आवाम का रद्द अमल आया ना, जो आवाम का इस सब चीज़ों पे रिएक्शन आया और जो रिस्पॉन्स आया ना, उस पे हमें कुछ नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही एज़ पर मी। तो अगर बात करी जाए ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, तो यार आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, अभी अमेरिका से वीडियो आई थी जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट जला रहे हैं, जिसमें वो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनको बड़ा दुख है कि इमरान खान चला गया और जो है हमें बोलने के हम अपने हक के लिए खड़े हों। बतौर एहतजाज आज अपने पासपोर्टों को आग लगा रहे हैं और मैं इसके साथ साथ कम सर प्लीज कम यार इसके साथ साथ। तो यार देखो, दिस इज़ नॉट अ गुड वे, दिस इज़ नॉट अ वे कि आप अपने मुल्क का पासपोर्ट जलाओ और आप ये एक्सप्रेस करो कि मुझे बहुत दुख है कि पाकिस्तान के जो है वो एक अच्छा लीडर चला गया और ये दुख है वो दुख है। सो भाई देखो, ये जो है ना, ये बात उनका फॉरेन मीडिया इस तरह भी चला सकता है कि आपको पाकिस्तान की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो कि आप कर रहे हो। अपने मुल्क का पासपोर्ट कोई नहीं चलाता। अगर आपको पता है अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी थी, अमेरिका ने जो है वो हाथ डाला था, तो आप अमेरिका का अपना ग्रीन कार्ड जला दो। अपना अमेरिका का पासपोर्ट तो होगा ना आपका, वो जलाओ। अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट जला के भाई उससे अपने मुल्क की बदनामी है। तो मुझे समझ नहीं आता, हमारा दिमाग इतना, हम लोग जोश व खरोश में आ जाते हैं कि सब्र का दामन, अक्ल का दामन बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो यार देखो, इससे अपने मुल्क की डिसरिस्पेक्ट है ना, हमारा अपना मुल्क का नाम ख़राब हो रहा है। आप अपने मुल्क का पासपोर्ट जला रहे हो, मतलब आपके लिए पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। ये शो कर रहा है, ये चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि यार सोशल मीडिया पे मैं भी कब से देख रहा हूँ और ये फेसबुक वगैरह पे भी कि यार मतलब ठीक है, अगर आपके इख्तिलाफ़ात हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप सपोर्टर हो, तो मतलब आप ओपिनियन रिस्पेक्ट तो करो। आप आपस में दोस्त अहबाब आप एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल के जो है ना, उनका ओपिनियन जो है वो इत्तेफाक नहीं कर रहे, दोनों जो हैं अलग अलग ओपिनियन के हैं। और घर के कज़न्स वगैरह, दोस्त अहबाब, क्या माँ बहन की गालियाँ लगाई हुई हैं यार, मतलब सोशल मीडिया पे। दिस इज़ नॉट अ वे टू एक्सप्रेस। और कि अगर आप किसी से कन्विंस नहीं, हमें तो एक तो ये चीज़ समझाई नहीं जाती, एक तो हमें बचपन से चीज़ें कराई नहीं जाती कि जो है किस तरह आपको दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह आपको जो है वो कन्विंस करना है दूसरे को, किस तरह जो अपना जो ओपिनियन है वो थोपे जाओ, और नहीं माने तो उसको माँ बहन की गालियाँ निकाल के ब्लॉक कर दो। सो ये हमें कैरेक्टर बिल्डिंग में सिखाई नहीं जाती ना बचपन से घर में। अब वो ये ना, जब बच्चा अपने बाप को देखेगा कि वो खाने की प्लेट उठा के फेंक रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसमें नमक ऊँच नीच थी, या भाई जो है वो बहन पे हाथ उठा रहा है किस वजह से कि भाई चार्जर मेरा मोबाइल चार्ज से क्यों निकाल दिया, तो ये हमारा पेशेंस लेवल इतना कम है कि हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे हाथ उठा देते हैं या गाली निकाल देते हैं एक दूसरे को। तो हमारे अंदर एब्जॉर्बिंग पावर बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, जो कि हमें दिखी है ना इन सब चीज़ों में, कि किस तरह जो है वो एक दूसरे को गालियाँ निकालने और ब्लॉक कर रहे हैं। तो पेशेंस लेवल हमारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। ये चीज़ आपने नोट करी है कि हम लोग एक दूसरे से अगर इत्तेफाक नहीं कर रहे, अगर पॉलिटिकल या किसी भी चीज़ का ओपिनियन में डिफरेंस है, तो आप किस तरह आपको कन्विंस करना है या कन्विंस नहीं करना, तो किस तरह आपको अपोलोजाइज़ नाम का, सॉरी नाम का तो वर्ड ही नहीं है, ठक से ब्लॉक कर दिया। तो भाई देखो, इस तरह जो है ना, फिर इसी तरह हमें अपनी कौम का पता चलता है कि हमारी कौम में कितना पेशेंस लेवल है, कितना पेशेंस लेवल नहीं है, किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। और दूसरी तरफ पता नहीं ये बात सच है कितनी नहीं है कि वो लंदन में जो है वो इमरान खान की एक्स वाइफ जमामा, उसको भी पॉलिटिक्स में घसीट रहे हो। यार मतलब आप खुद सोचो किस हद तक गिर गए हो। मतलब नून लीग या जो भी हैं, मतलब आप उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो यार शी इज़ नो मोर विद इमरान खान पॉलिटिक्स। उसका इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेज़ों में क्या नाम जाएगा नेशन का, कि पाकिस्तानी नेशन ऐसी है कि पॉलिटिक्स में इतना भी गिर चुकी है कि वो, यार देखो ना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मतलब आपको करना है आप बिल्कुल करो, इमरान खान को लाओ ना, इमरान बनी गाला के बाहर चले जाओ, उसके घर के बाहर। लेकिन जो कमज़ोर है आप उसी को दबा रहे हो ना। देखो ये बात गलत है, ये बात हमें अपोलोजाइज़ करनी चाहिए, उसको नहीं घसीटना चाहिए। क्योंकि यार देखो, जिन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए हम लोग लड़ रहे हैं ना, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनको कख नहीं पता हमारा कि सफ़ीर कौन है और किससे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। समझ रहे हो, ये आपस में पहले लड़वाते हैं और फिर खुद हाथ मिला लेते हैं। जैसे अभी हुआ है, 3 पार्टी जुड़ के अभी बनी है ना, अदम एतमाद जुड़ गए ना, उनके लीडर्स, उनके जो अवाम है, उनके जो सपोर्टर हैं, पहले क्या लड़ नहीं रहे होंगे, आपस में लड़ रहे होंगे, पर अभी कबूल कर लिए ना। तो भाई अब देखो, पीटीआई के जो असद उमर हैं और जो पीएमएलएन के ज़ुबैर उमर हैं, शायद वो अपोजिट पार्टीज़ में सगे भाई हैं भाई, वो तो नहीं लड़ रहे, लेकिन हम लड़ रहे हैं कि भाई हम सगे भाई से ज़्यादा उनके लाइक अजीज़ हैं, नहीं ना, लेकिन वो तो नहीं लड़ रहे आपस में, लेकिन हम लड़ रहे हैं। तो भाई इनका होता ही है, ये सियासत है, इसको सियासत की तरह लो, उसको प्राइवेट लाइक डायरेक्ट नहीं लो। समझ रहे हो, करो प्रोटेस्ट, ठीक है, इख्तिलाफ़ात होने चाहिए, लेकिन एक हद तक होने चाहिए। समझ रहे हो। दूसरा, जो मीमर्स ने भी जो काम दिखाया था इन सब चीज़ों के दौरान, जो इमरान खान का मजाक उड़ा रहे थे या आर्मी का मजाक उड़ाते कि इमरान खान को आर्मी ने हटा दिया, आर्मी मुल्क चला रही है, अदम एतमाद के पीछे भी आर्मी है, जो मीमर्स चल रहे थे, अभी उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। तो ये अब देख लो, उनको सिला मिल रहा है उनका, भाई पता चल जाएगा कि क्या है अपनी आर्मी ISPR। 2 चीज़ें याद रखना ज़िंदगी में, 2 चीज़ें दुनिया में कभी भी और कहीं भी आ सकती हैं,
पहला मौत का फरिश्ता और दूसरा ISPR की ब्लैक वीवो। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद।